चारों तरफ से हम इस प्रकार से इसको काट देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा रोल को काटने के बाद, ये एक्स्ट्रा रोल जो हमने छील दिया, अब इसको क्या करेंगे कि जो हमारी डिज़ाइन है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा वाइट वाला, उसको भी सर्कल में हम कैंची से काट लेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं हम। बिल्कुल सीट है, ये जो सीट है इसके ऊपर रख के देख लीजिए कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल साइज का होना चाहिए। ये इस प्रकार से हमने रख के देख लिया कि हाँ ठीक है, हमारा बिल्कुल साइज का है ये। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको कैंची से बिल्कुल डिज़ाइन के वहीं से जहाँ से हमारा कलर किया हुआ है वहीं से इसको काट लेंगे। हल्का सा बाहर से ही काटिए इसको, कलर बिल्कुल ना कटे। ये इस प्रकार से हम तो बिल्कुल गोलाई में डिज़ाइन के वहीं से हमने इसको काट लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी एक्रेलिक सीट है, ये जो सीट है ये दोनों तरफ इसके ऊपर ये कागज़ चढ़ा हुआ है। एक तरफ से हम इस कागज़ को इस प्रकार से छील देंगे, निकाल देंगे इसको। एक साइड से लगा रहने देंगे और दूसरी साइड से इसको ये इस प्रकार से निकाल के और फेंक देंगे। इसको क्लीन कर लीजिए बढ़िया। अब इस एक्रेलिक शीट के ऊपर हम इस फोटो को पेस्ट करेंगे। ये देख लीजिए नाप की है, हल्की सी बड़ी चलेगी, छोटी यदि होगी तो हमको एक्रेलिक शीट दिखेगी, जिसको कि हमको दिखने नहीं देना है। अब देखिए, अब ये जो आपकी मशीन कितनी कसी हुई है कि अभी हमने सिर्फ इसके ऊपर लेमिनेशन रोल किया था तो काफ़ी कसी हुई है। अब हमको एक्रेलिक के ऊपर ये चढ़ाना है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये थोड़ी मोटाई इसकी हो गई, तो हमको इसको थोड़ा ढीला करना है। और इतना ढीला करना है सिर्फ कि जब हम इसको एक्रेलिक शीट इसके अंदर से निकालेंगे
तो टाइट होना चाहिए वो। तो एक बार देख लीजिए कि कितनी टाइट आ रही है। हाथ से ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए। मुझे थोड़ी हल्की सी टाइट ज़्यादा लग रही है, थोड़ा सा और मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, टाइट होनी चाहिए, है ना। अब क्या किया है मैंने, ये इस तरफ मेरा लेमिनेशन रोल चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इस लेमिनेशन की दूसरी लेयर है, उसको हमको निकालना है और उसी प्रकार से निकालेंगे जो जैसे हमने पहले निकाली थी। तो कोई दांतों से इस प्रकार से दांतों में फंसा के इसको थोड़ा सा दांतों को ऊपर नीचे कीजिए, ये लेयर निकलेगी आपकी। ये देखिए, आपको दांतों से चबाना नहीं है, उसको थोड़ा सा दांतों से ऊपर नीचे करके प्रेस करना है, तो ये जो लेयर है ये निकल जाएगी। और इसको इतना मोड़ के फिर मैंने इसको क्या किया, इस प्रकार से स्क्रैच करके ये जो मेरी ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर को थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। देखिए ये मेरी निकल गई है ना, ये लेयर मेरी इतनी मैंने अलग से निकाल दी, ये दिख रही है आपको, ये मैंने इतनी निकाल के और इस पर नाखून चला दिए, तो ये थोड़ी सी इधर की तरफ मुड़ गई। अब हमको क्या करना है, ये मुड़ जानी चाहिए वो, और इसको अच्छे से इसके ऊपर रखिए, इधर पास में लाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा धीरे से रख दीजिए और चारों तरफ इसको मिला के देख लीजिए पूरे राउंड बराबर है, कहीं से आगे छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है। और इधर की तरफ भी हमारी ये देखिए इस प्रकार से ये चढ़ा दी मैंने इसके ऊपर। ठीक है, हल्की सी यदि बड़ी हुई ये, तो इसको हम बाद में काट देंगे, लेकिन छोटी नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर करके मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब जो मैंने वो लेयर मैंने निकाली है, जो पन्नी मैंने उसको स्क्रैच करके अंदर की तरफ दबी है, मैं पहले उसको निकालूंगा। तो देखिए, ये फ़ोटो को मैंने ऐसे करा और जो मेरी लेयर है उसको हाथ से खींचना होगा मुझे। तो इसके लिए आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मशीन पे चढ़ा दीजिए, ये सीट को चाहे तो आप थोड़ा सा चढ़ा के और इसको ये फ़ोटो को इधर कर दीजिए, और ये जो पन्नी है इसको उसी तरीके से हमको खींचना है जैसा हमने पहले खींचा था। और इसको हाथ से घुमाते जाइए और पन्नी को धीरे धीरे ऊपर निकालते जाइए। का विशेष ध्यान रखिए, यदि ये फ़ोटो आपकी कहीं से बीच में से कोई सल आ गया तो ये बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो विशेष ध्यान रखिए कि हमारी ना तो उसमें एयर आए और ना ही इस साइड से लेके आओ वीडियो। इस प्रकार से ये मेरी पन्नी खिंचाती जा रही है ऊपर, और ये रोल को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ये देखिए, ये खींचता जा रहा हूँ धीरे धीरे और इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, और ये इसके ऊपर चिपकती जा रही है। ये हो गया, इसको मैंने फेंक दिया। चाहो तो एक बार इसको वापस से कर लीजिए। अब ये इसके ऊपर पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इधर का जो ये चढ़ा हुआ है पेपर, जो चढ़ा हुआ है, उसको भी मैं निकाल देता हूँ। ये इस प्रकार से हम ये पेपर को भी निकाल देंगे एक्रेलिक के ऊपर। ये देखिए, अब यदि आपका ये थोड़ा सा बाहर यदि निकल गई है फ़ोटो, तो इसको आप एक ब्लेड लेके
इस ब्लेड से काट दीजिए। और ब्लेड यदि आपकी सर्जिकल ब्लेड हो उससे काफ़ी अच्छा कटता है, ये ब्लेड से भी कट जाएगा। ये इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा बाहर जो निकली हुई है उसको मैंने काट दिया। इस प्रकार से मैंने उसको काट दिया, तो ये बिल्कुल साइज में आ गई। पीछे की तरफ हमारी जो फ़ोटो है वो चिपकी हुई है और आगे की तरफ इसमें कुछ भी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो होल है, इस होल को भी आप इससे काट दीजिए। काट दो। एक्चुअली वो सर्जिकल ब्लेड होगी तो उससे बढ़िया तरीके से कट जाएगा, क्योंकि वो छोटी होती है और ये थोड़ी बड़ी है, इसलिए ये होल में प्रॉब्लम आ रही है। ये होल के यहाँ से भी मैंने इसको क्या किया, काट दिया। ये अब इस पर हमने क्या किया था, जब प्रिंट निकाला था तो नंबर जो है इसी के ऊपर हमने छपवा लिए थे फ़ोटो के ऊपर। और यदि आप ऊपर से नंबर लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से यदि ऊपर से भी हम इसको क्या करेंगे कि ये ऊपर से नंबर लगा देंगे तो भी बहुत सुंदर दिखेगी ये। और नंबर आप चाहें तो इसमें छपवा भी सकते हैं और आप चाहें तो ऊपर से लगा भी सकते हैं। उसको लगाने का तरीका ये है कि जब यदि आपको ऊपर लगवाना है तो ये छपेंगे नहीं, और जो हमारे नंबर हैं उनको हम फेविकॉल से उसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया हमारा। अब इसमें आगे का प्रोसेस देखते हैं हम। आगे के प्रोसेस के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए, ये मशीन मैंने डिब्बी में लगाई इस प्रकार से, और ये वाला बाहर भाग आ गया बाहर की तरफ, और इसको मैंने इधर से इस प्रकार से फिट कर दिया। और इस प्रकार से रख के तो हमारा स्क्रू है ये, इसको हम कस देंगे। ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इस स्क्रू ड्राइवर से ये आता है, इसीलिए आता है स्पेशली कि इसको कस देते हैं। ये इसको स्क्रू ड्राइवर से, ये देखिए ये ड्राइवर आता ही इसीलिए, स्क्रू ड्राइवर स्पेशली इसी के लिए आता है। ये हमने हमारी मशीन फिट कर दिया है, और पीछे से ये इसमें जो है कील में ये लग जाएगी। या आप चाहें तो यहाँ पे एक हैंगर और आता है, वो हैंगर भी हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, या आप चाहें तो इसको इस प्रकार से कस देंगे। अब मैंने पीछे की तरफ इसमें अभी कुछ भी नहीं किया। आप चाहें तो इसमें कलर कर दें, जो स्प्रे कलर आते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दें, ताकि ये जो पेपर है ये पेपर दिखेगा नहीं और पीछे से भी काफ़ी कलरफुल होगी, जैसे शायद इसमें हो। ये देखिए, ये मैंने जो पीछे कलर किया है ये स्प्रे कलर आता है, और इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो ये कलरफुल हो जाएगी। तो जो वाइट जो पेपर है हमारा वो नहीं दिखने वाला। अब इसमें हम लगा देते हैं कांटे और सेल, और आपकी घड़ी बनकर तैयार। तो चलिए हम कांटे लगा लेते हैं पहले। तो पहले जो हम लगाएंगे वो ये छोटा वाला कांटा लगाएंगे, उसके बाद बड़ा वाला कांटा लगाएंगे, और सबसे ऊपर सेकंड वाला कांटा लगाएंगे। तो सिंपली इसको क्या करना है
दोनों अंगूठे से इस प्रकार से पकड़ के और इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाए, थोड़ा इसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये इसको इस प्रकार से करके देख लीजिए। और इस कांटे को भी इसके ऊपर थोड़े से अंगूठे, दोनों अंगूठों से दबाकर इसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये कांटे भी बहुत डिज़ाइन में आते हैं, कलर वाइट भी आते हैं, ब्लैक भी आते हैं, गोल्डन भी आते हैं। आपको जो अच्छे लगे आप उस हिसाब से करिए। अब इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, ये एक इसके अंदर एक छोटा सा होल है और एक इसके अंदर तार है। वो तार इस होल के अंदर हमको करना है। तो यहाँ से सावधानी पूर्वक इसको वो तार में होल को डाल के, उस तार को इसके होल में डाल के और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए बस। अब आप सेल लगाएंगे और आपकी घड़ी चालू हो जाएगी। तो चलिए सेल लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए एक सेल, ये इसी को निकाल देता हूँ मैं। ये सेल फिट कर दी मैंने और ये आपकी घड़ी चालू हो गई। इसका टाइम मिला दीजिए। आप जो मशीन में टाइम मिलाने का है वो टाइम आप इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, जो भी टाइम चल रहा है उसको इस हिसाब से टाइम सेट कर दीजिए और ये आपकी घड़ी चालू हो गई। देखिए दोस्तों, काफ़ी लाइट में काफ़ी अच्छी चमकेगी है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो काफ़ी चमक है इसके अंदर। ये लाइट चमक आपको दिख रही होगी घड़ी के ऊपर, काफ़ी चमकती है, काफ़ी सुंदर लगती है। और ये कांटे इसमें हमारे ओपन ही रहेंगे, इसके ऊपर हमको और कुछ भी नहीं चढ़ाना है। तो इस प्रकार से काफ़ी सुंदर घड़ी बनेगी ये। और ये घड़ी लगभग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब आगे का जो हमको देखना है वो पैकिंग, इसका पैकिंग यदि आप चाहें कि पैकिंग कैसे करना है तो पैकिंग करना भी मैं बता दूंगा आपको। इसके लिए पैकिंग के लिए हमको जो सामग्री लगेगी वो ये है। एक तो ये थर्माकोल की शीट, ये हमारी जो है घड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको यदि आपको पैक करना है, यदि कुरियर करना है तो कुरियर के लिए ये टूट फूट नहीं हो इसके लिए इसमें हम थर्माकोल से इसको पैक करते हैं। पैक करने का ये तरीका है कि ये थर्माकोल को 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग इसके ऊपर रख दीजिए और ये इसके ऊपर, और जो दूसरा भाग इधर वाला कटा हुआ जो आएगा वो इसके ऊपर रखना है। लेकिन डायरेक्ट आप इसके ऊपर रख दोगे तो यह कांटे आपके टूट जाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि इसी थर्माकोल में से जो हमारे टुकड़े बचेंगे वो टुकड़ों को पहले आप ये कांटे के ऊपर रख दीजिए। घड़ी को बंद कर दीजिए, पहले सेल उसकी निकाल दीजिए और जो टुकड़े हमारे बचते हैं वही टुकड़ों को पहले, इसको मैं सेल निकाल देता हूँ। ये सेल मैंने निकाल दिया। तो क्या करेंगे, ये कांटे को आप एक ही लाइन में कर दीजिए। पहले तो इस प्रकार से इसको सेट कर दीजिए और इन टुकड़ों को पहले आप क्या करिए, ये कांटे के आसपास लगा दीजिए, दोनों तरफ से लगा दीजिए। और इसके ऊपर फिर जो हमारा थर्माकोल की शीट है इसको इसके ऊपर रखिए और टेप से इसको चिपका दीजिए, ताकि टेप से चिपकाने के बाद ताकि ये हिले नहीं। और टेप से चिपकाने के बाद फिर आप क्या कीजिए कि इसको अलग हटा देता हूँ मैं। ये जो बबल रोल है, बबल रोल से इसको पैक कर दीजिए और बबल रोल से पैक करने के बाद ये जो रैपिंग रोल है, ये रैपिंग रोल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। अच्छी पैकिंग हो जाएगी। मैं इंडिया में मेरा काफ़ी दूर दूर तक ये क्लॉक जाती हैं तो मुझे कभी टूटने की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं इसकी पैकिंग बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखा आपने। अब इतनी जानकारी के बाद यदि आपको कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और इस प्रकार की सुंदर सुंदर घड़ियाँ आप बना सकते हैं। हो सकता पहली बार या दूसरी बार जब इसके ऊपर आप पेस्टिंग करते हैं तो कहीं पर हो सकता है एयर आ जाए या फ़ोटो आपकी मुड़ जाए, तो हो सकता है 1-2 बार आपसे फ़ोटो बिगड़ भी सकती है। लेकिन जब वो जम जाएगा, उसके ऊपर हाथ जम जाएगा तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। देखिए इधर
इतनी फ़ोटो हैं बनी हुई, काफ़ी अच्छी लगती हैं। इधर बता दीजिए, है ना, पास में आके बताइए। ये काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो बनती हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो सारा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल रहता है, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ये जो मशीन है, ये मशीन भी मेरे पास अवेलेबल रहती है और सारा सामान मेरे पास आपको मिल जाएगा। अब हम इसी क्लॉक को रेजिन से भी बनाते हैं, काफ़ी सुंदर बनाते हैं। तो उसके लिए रेजिन वाला वीडियो आपको मुझसे लेना होगा, वो कोर्स अलग है। उसमें हम और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वॉल क्लॉक के अलावा सीनरीज कैसे बनाना है और फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाना है और अलग अलग आइटम, उसमें काफ़ी आइटम बनती है कि जो कोर्स है वो रेजिन आर्ट का वो अलग है, उसमें हम सारा रेजिन से इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। आपको कुछ यदि डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। इसमें जो भी सामान लगता है आप सामान मुझसे ले सकते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग में 10 पीस बनाने हैं तो 10 पीस का सामान ले लीजिए, 20 पीस बनाने हैं 20 पीस का सामान ले लीजिए। सारा सामान मेरे पास मिल जाता है। मैं यहाँ से कुरियर करता हूँ और कुरियर करके आपके यहाँ पे कुरियर के माध्यम से ये सारा सामान आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, धन्यवाद। चलो वो तो मैं देख लूँगा सर।